हुए मेरे साथ है डॉक्टर अशोक मरसकोले जी, जो कि आप कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक हैं, निवास से आते हैं और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के वो यहाँ नगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष भी हैं। देवदत्त सिंह साहब हैं मेरे साथ, जयदत्त झा साहब हैं मेरे साथ, जो कि भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। उनसे ही हम बातचीत की शुरुआत यहाँ पर कर लेते हैं। हम मंडला ज़िले की जब हम बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक लंबे समय से सूबे की सियासत में काबिज है, क्या मंडला के अपेक्षाओं को आप पूरा कर पाए हैं? देखिए, मंडला जिला जो है इसका आप सामाजिक, भौगोलिक या आर्थिक अगर विश्लेषण करते हैं तो ये एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, बहुत डीप फॉरेस्ट है। मंडला का जो इतिहास है, रानी दुर्गावती, राजा हृदय शाह, रघुनाथ शाह जैसे यशस्वी यहाँ के शासक रहे हैं, आदिवासी शासक रहे हैं। यहाँ का जो ट्राइबल जो एरिया है, जो लोग हैं, ये ईमानदार, मेहनती, सच्चे लोग हैं। भाजपा की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि मंडला को हमारी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी किस नज़र से देखती है, तो हमको जो विरासत में मिला था मंडला, तब मंडला की एक तस्वीर थी कि मंडला आदिवासी पिछड़ा जिला। तो आदिवासी जिला तो हमारे लिए गर्व की बात है, आदिवासी समाज के साथ हम रहते हैं, वो हमारे लिए गर्व की बात है वो समाज। लेकिन पिछड़ा का जो कलंक था मंडला का, कि मंडला पिछड़ा, उस कलंक को अगर किसी ने दूर करने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2014 और 2003 के बाद जो मंडला का परिदृश्य बदला है, इसमें हमने डेवलपमेंट में काम किया, सामाजिक क्षेत्र पे काम किया, संस्कृति पे काम किया। मंडला में आज से 10 साल पहले जो स्थिति थी यहाँ लोगों की, उसमें जो अमूलचूल परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। बड़े बदलाव की आप बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आप इत्तेफाक रखते हैं मरसकोले जी? बिल्कुल नहीं। 2003 से लेके तकरीबन अभी 26 शुरू हो गए हैं, करीब 21-22 साल की दशा में सिर्फ झूठे वादे और प्रचार के अलावा कुछ नहीं है। मंडला जो हमारे मित्र जो पहले पिछड़ेपन की बात कह रहे हैं, मैं मंडला के तकरीबन 12 लाख की आबादी और यहाँ पर बैठे हुए आप सब, लगभग सबकी यही आवाज़ है कि मंडला की तस्वीर में बहुत कुछ मूल परिवर्तन नहीं हुआ है। 22 साल की लगभग भारतीय जनता पार्टी की अभी लगातार सरकार होने के बाद भी अगर हम एक जिम्मेदारी पूर्वक हम बात करें तो ये 22 साल का टोटल फेलियर है। चाहे एजुकेशन सेक्टर की हम बात कर लें, चाहे हेल्थ सेक्टर की हम बात कर लें, रोजगार की बात कर लें, यहाँ का पलायन और विस्थापन की बात कर लें, यहाँ की गरीबी और बेरोजगारी की बात कर लें, इनमें कहीं कुछ आपको बहुत कुछ परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। डॉक्टर मरसकोले जी, आप तो स्वयं विधायक रहे, तो आप क्या दे पाए मंडला को, देखिए, ये भी बताएं। सत्ता जो होती है विकास और विनाश की कुंजी होती है। अगर सत्ता सीधे तौर पे अगर आपके पास में है तो आपका एक विज़न होता है, जनप्रतिनिधियों का अपना एक विज़न होता है, उस विज़न के हिसाब से आपको डेवलपमेंट देना रहता है। हम अगर कहें कि इन 22 सालों में अगर सरकार का विज़न या जनप्रतिनिधियों के माध्यम से यहाँ पर हम बहुत कुछ दे पाए हैं, ये नहीं है। मैं भी विधायक रहा हूँ, निवास क्षेत्र से रहा हूँ, वो भी काफ़ी पिछड़ा एरिया है। हमने छोटे छोटे स्तर पर हमारी करीब 15 महीने की सरकार के समय पर जो भी हम दे सकते हैं, जहाँ पर हम मेडिकल कॉलेज की हम बात कर रहे हैं, ये हमारे ही समय का दिया हुआ एक प्रस्ताव था, जो कि हमारे हेल्थ सेक्टर के लिए, हमारे मंडला के लिए बहुत एक हेल्थ की बड़ी बुरी स्थिति थी। तो आप कह रहे हैं जो मंडला वहाँ की कमलनाथ सरकार थी उसकी ही देन है यहाँ मेडिकल कॉलेज? निश्चित रूप से हम ही लोगों ने प्रस्ताव दिया था, काफ़ी टाइम से हम मांग भी कर रहे थे और हमने प्रस्ताव जो भेजा था
उसी के हिसाब से हमें ये मेडिकल कॉलेज का आवंटन मिला। तो क्या ये श्रेय जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ले रही है, आप चूंकि इससे पहले मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के कुछ आला नेताओं को, वो भी उनका कहना था कि उनके प्रयासों से यहाँ मेडिकल कॉलेज आया। हालांकि श्रेय की सियासत से दूर होकर अगर हम बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे झा साहब? देखिए, पर्टिकुलर अगर मेडिकल कॉलेज की अगर आप बात करेंगे तो उसके फैक्ट को डॉक्टर साहब को समझना चाहिए। देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री माननीय जेपी नड्डा जी, उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री स्थानीय सांसद आदरणीय कुलस्ते जी, मैडम संपत्ति ओई के जो राज्यसभा सांसद, तो न केवल मंडला में बल्कि देश में 80 मेडिकल कॉलेज अलॉट किए गए थे, जिसमें मंडला और सिवनी को प्राथमिकता देने का काम अगर किसी ने किया है तो यहाँ के क्षेत्रीय सांसद माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते और राज्यसभा सांसद संपत्ति दीदी ने किया। ये मेडिकल कॉलेज का फैक्ट है। इसके बाद मैं बताता हूँ, जैसे माननीय मशकोले जी ने बोला कि मंडला को 22-23 साल में क्या मिला। आप मंडला के ग्रामीण क्षेत्र की तस्वीर जाके देखिए। अगर 2 लाख प्रधानमंत्री आवास से आदिवासियों का जीवन स्तर सुधरा है तो वो मंडला जिले में सुधरा है। तीसरे फेज में 1.5 लाख लोगों को एक राशि थर्ड फेज में आने की कगार पे है। हमने 7 लाख लोगों को आयुष्मान कार्ड देके और उनको स्वास्थ्य का लाभ दिलाने की कोशिश की है। हमारे यहाँ पीएचई मिनिस्टर बैठी हैं, 700 गांव में जल आपूर्ति चालू हो चुकी है। कहीं तकनीकी कारण से समस्या आ रही है या काम पेंडिंग है तो उस पर लगातार हमारे कैबिनेट में और हमारे मोहन यादव जी की सरकार ने उस पर ऐसी महत्वाकांक्षी योजना जिस पे निरंतर काम किया जा रहा है। हमारे यहाँ मंडला में आज से 5 से 7 साल 10 साल पहले केवल 2 ब्रिज हुआ करते थे नर्मदा जी में। एक महराजपुर जाता था रायपुर को जोड़ने वाला, एक डिंडोरी जाता था लिंगा पौड़ी के आगे। आज 6 ब्रिज हैं मंडला जिले में। एक ब्रिज हमारा भोपाल में पेंडिंग है जिसको हम सिवनी डिस्ट्रिक्ट से जोड़ेंगे। मंडला में चुटका जैसी परमाणु संयंत्र योजना जिससे मंडला की तस्वीर कि हम कल्पना नहीं कर सकते कि वो कहाँ पहुंचेगी। चुटका का विरोध जिस तरह से हो रहा है, चूंकि आप सरकार कहती है कि पेसा एक्ट आदिवासी क्षेत्रों में लाया गया है, ग्राम सभाओं की अनुमति उसके लिए ज़रूरी है, लेकिन जहाँ साहब हम देखते हैं कि चुटका को लेकर विरोध जो है स्थानीय लोग ही कर रहे हैं। देखिए, पेसा एक्ट की अगर आप बात करते हैं या ग्राम सभा की बात करते हैं तो पंचायत को सशक्त करने के लिए, गाँव को मजबूत बनाने के लिए अगर ये दोनों एक्ट लागू किया है तो किसने किया है ये आप भी जानते हैं। प्रदेश सरकार और केंद्रीय नरेंद्र मोदी जी की ये सोच का परिणाम है, जो पेशा एक्ट और हमारे यहाँ ग्राम स्वराज की हम बात करते हैं। रहा सवाल चुटका का, उसके विरोध की बात अगर आप करेंगे तो ये पूरा देश जानता है कि पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक अगर डल्ट्री पॉलिटिक्स करने का अगर कोई काम करता है, धूर्तता करने का कोई काम करता है तो वो इनका नेतृत्व करता है और यहाँ पे ये करते हैं। मरसकोले जी, ये एक तल्ख बात कह रहे हैं, आपके नेतृत्व पर भी बात है और बात मंडला के विकास की है। वो कह रहे हैं कि चुटका का बेवजह विरोध करते हैं आप, और विकास बहुत कुछ किया हुआ है लेकिन आपको दिखता नहीं है। यही तो बातें हैं। नेतृत्व पर उंगली उठाना, नेतृत्व की बातों को कहना, उनकी विकास की बातों को ये नहीं कहना है। एक्चुअली धरातल की बातों पर कभी चर्चा नहीं करना। अब आपने कह दिया पेसा आपने लागू किया है, पेसा तो कांग्रेस ने लागू किया है, नियम अभी हाल ने आपने बनाया है, ये जानकारी आपको रखना चाहिए। रही बात जो न्यूक्लियर पावर की जो बात कह रहे हैं, इसके जो हजार्ड्स हैं, इनके हजार्ड्स को हम जब बात कहते हैं कि जब अल्टरनेटिव जो सोर्सेस हैं, जब आज की तारीख में 25 साल पहले और आज की तारीख में जब अल्टरनेटिव सोर्सेस हमारे पास में बहुत हैं, तो एक मंडला जैसी जगह पर नर्मदा पट्टी जहाँ पर वैसे ही एक डेंजर जोन है, जहाँ पर भूकंप की स्थितियाँ हैं, ऐसे टाइम पर न्यूक्लियर पावर जैसे इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर तय करना, ये पूरे महाकौशल जो क्षेत्र हैं उसको अस्थिर करने जैसी बातें हैं। यही है। दूसरी बात कह रहे हैं कि आपने चुटका के लिए 2014 में जिस प्रकार से एक उसके आवंटन और उसके संबंध में जो जन सुनवाई जो रखी थी, वो एक तरफा जन सुनवाई रखी थी। किसी भी स्तर पे होता है, लोकल क्षेत्र में बैठ के उनके बीच में समन्वय बनाना, उसके बाद में उसकी सहमति लेना, उनकी कंडीशंस पे आप करना। ऐसे नहीं कि जनधन की खाता में लेके उनको पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, ये नहीं होता है। आप जन सुनवाई में
जनता के बीच में जाके एक समन्वय स्थापित करना, ये पहली प्राथमिकता सरकारों की होना चाहिए, ना कि एक तरफा किसी निर्णय की। विकास के हम विरोधी नहीं हैं, विकास एक समन्वय बना के आप बेसिक डेवलपमेंट है, और पहले की 20 साल की और आज की स्थिति में अगर हमें लगता है कि हमें अल्टरनेट सोर्सेज ज़्यादा मजबूती से बिना पलायन बिना विस्थापन के अगर आ सकता है तो उस पर भी विचार करना चाहिए। ये सीधी सीधी बातें हैं। आप जो कह रहे हैं 20-22 साल में, निश्चित रूप से एक पैमाना होता है विकास का। आप ये मान लेते हैं कि एक रोड का और इनका एक विकास का होता है, लेकिन धरातल में बेरोजगारी का, रोजगार का जो एक स्टैंडर्ड होता है वो कितना मिला, हेल्थ का इंडेक्स होता है, एजुकेशन के डेवलपमेंटल स्ट्रक्चर में क्या ये हमारे ने जो बनाया है, और ये न्याय और कितना मिल पा रहा है, ये बेसिक हेल्थ इंडेक्स और इनसे आपके अपने पैमाने होते हैं विकास के, जिसमें टोटल रूप से आप फेल है। हम अभी जो कोरोना के समय पर हम जब आंकड़े देखते हैं कि भारत की पहचान में मंडला का स्थान, ये विकास के रूप में तो नहीं होता है, एक लेबर, एक मजदूर, एक गरीब, एक पिछड़ा के नाम से आज भी होता है। हम बहुत सारे ढिंढोरा पीट सकते हैं कि हमने विकसित बना दिया है, लेकिन सच्चाई है कि इन 20-22 साल में मंडला में कुछ लोगों का विकास हुआ है। उस विकास को मंडला का विकास के रूप में पेश करने की कोशिश हो रही है, बाकी चीज़ें धरी की धरी रह गई हैं। यहाँ पर भ्रष्टाचार इस कदर हावी है कि यहाँ पर योजनाएं बिना चढ़ावे के आगे नहीं बढ़ पाती हैं। ये क्लियर कट है। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं यहाँ पर सत्ता या सरकार का राज चल रहा है, लेकिन स्थिति है यहाँ पर कुछ लोगों का अपनी व्यवस्था बनने के बाद में यहाँ पर पूरा प्रशासन का राज चलता है, और यही वजह है कि भ्रष्टाचार चरम पे है। और विकास के जो मॉडल, जो बातें, ईयरली जो प्रोजेक्ट होना चाहिए बेसिक हमारे डेवलपमेंट के लिए, वो नहीं हो पा रहा है। तो बता रहे हैं कि 7 ब्रिज बने हुए हैं और इतना विकास अभी जो हुआ है वो आपके शासनकाल में नहीं हुआ। देखिए, ये जो ब्रिज बने हैं, इनकी सरकार आती है तो इन्होंने किया, हम आए थे तो ये जो ब्रिज जिनकी बात कह रहे हैं, 1-2 को छोड़ के सबके प्रस्ताव हमारे सरकार के समय भी आए थे। 20 साल के पहले, आप 5 साल पहले की आप बता दीजिए पहले क्या किया है। ये ब्रिज तो अभी बने हैं, 5 साल पहले क्या है, इनकी सरकार अभी 22 साल हो गए। आप ये बता दें कि इससे पहले ये तो 3 साल 4 साल 5 साल के बीच की बातें हैं जब हमारा ये प्रस्ताव गया था। हमारा कहना है रेल के लिए कुछ बता दीजिए आप। ये मंडला जो यमराज बना हुआ है, मंडला जबलपुर से मंडला और रायपुर का रोड, इसके जो 4 लेन को 2 लेन कर दिया गया है। रेल की अनगिनत यहाँ पर मांगे हैं, रेल में एक विकास की संभावनाएं देखते हैं। यहाँ पर जो ट्रेनें हमारी चलती थी जबलपुर के लिए, वो उतनी भी आज नहीं चल पा रही हैं। हम ये मांग करते हैं कि यहाँ पर मंडला फोर्ट से अमृतकाल आपने 40 करोड़ का स्टेशन तो बना दिया, लेकिन ट्रेन नहीं चला पाए। तो वास्तव में धरातल विकास की बातें हैं। एक चहुमुखी विकास के लिए हमारा रेल भी आवश्यक है, हमारा रोड भी आवश्यक है, हमारा एजुकेशन सेक्टर को भी इन्वॉल्वमेंट है। जैसे दिवाकर सर ने कहा है, पीपीपी मॉडल का भी हम स्वागत करते हैं। किसी भी स्रोत से हमारे यहाँ टेक्निकल एजुकेशन डेवलपमेंट हो, एक हेल्थ सेक्टर डेवलपमेंट हो, रोजगार की व्यवस्थाएं हमारे पास अच्छे रूप में हो, ताकि यहाँ पर बहुत उम्मीदों से हम पढ़ते लिखते हैं, लेकिन नौकरी और मजदूर की तलाश में हमारे घर के घर, गांव के गांव खाली हो जाते हैं। हमारे यहाँ का जो पढ़ा लिखा संपन्न वर्ग है, जैसे तैसे पढ़ाता तो है बाहर में कहीं, लेकिन वो बाहर के बाहर रह जाते हैं। मंडला आके हमें कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि हमारे यहाँ रोजगार के साधन संसाधन नहीं है। तो बिना रोजगार के हम किसी भी बात को हम कह नहीं सकते। और ये मूलभूत झा साहब, ये चीज़ें हम देखते हैं कि हालांकि हालात जो है और व्यवस्थाएं जो है वो बदलने का प्रयास सरकारें करती हैं, सरकार कोई हो, अगर हम गैर सियासत तौर पर, गैर राजनीतिक तौर पर बात करें, लेकिन फिर भी जो कंसर्न यहाँ पर रोज़गार का है, हर चुनावी साल में ये मुद्दा भी बनता है। क्या आप जवाब देंगे मंडला की जनता को? देखिए, जैसा अभी आपने भी बोला हमारे साथी ने कि 2010 के पहले का अगर हम विकास की बात करें, ये अभी का विकास है, तो जब केंद्र में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी थी
तो हमारे सांसद माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी को ट्राइबल में मिनिस्ट्री मिली थी। प्रधानमंत्री सड़क योजना जो एक देश के लिए महत्वाकांक्षी योजना साबित हुई, उसकी सबसे लंबी अगर सड़क कहीं बनी थी तो वो मवई से और घोटास के बीच के मवई ब्लॉक की सड़क थी। ये मंडला को महत्व देने वाली बात थी, ये ट्राइबल्स को महत्व देने वाली बात थी। हमारे सड़कों का जाल उस दिन से शुरू हुआ था और आज पूरे मंडला क्षेत्र में, पूरे मंडला जिले में, बल्कि लोकसभा क्षेत्र में देखें आप कि प्रधानमंत्री सड़क योजना से पूरी सड़कों का जाल बिछा है, आवागमन का साधन जो है वो सरल हुआ है। हम अगर आप बात करते हैं रेलवे की, बात करें आप, नैरो गेज से ब्रॉड गेज कराने का काम किसने किया है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। केंद्र ने माननीय सांसद जी के प्रयास से, माननीय हमारी राज्यसभा सांसद जी के प्रयास से हम इस योजना पे आए हैं। 18 ट्रेन, नैनपुर को आप मंडला से अलग क्यों मानते हैं? नैनपुर मंडला का हिस्सा है, ब्लॉक है, उस वहां से 18 ट्रेन साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ सब जगह से हमने दिल्ली से जोड़ा, नागपुर से जोड़ा, रीवा से जोड़ा। अभी एक ट्रेन का जो नया सर्वे स्वीकृत हुआ है माननीय सांसद जी के प्रयास से, अमरकंटक से पेंड्रा से अमरकंटक, अमरकंटक से मंडला और मंडला से घनसौर, ये मंडला की तस्वीर को बदलने वाली जो प्रयास जारी हम कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री चला रहे हैं, उसमें यहाँ के लोकल कारीगरों को, यहाँ के किसानों को जो योजनाओं का हम लाभ दे रहे हैं, कौशल विकास, उद्यमी, ऐसी योजनाओं का जो हम उनको सहयोग कर रहे हैं और जिससे मंडला की तस्वीर, बड़े बड़े स्व सहायता समूह मंडला की, आप महिलाओं को, आप आज से 20 साल 25 साल पहले जो अभी हमारे साथी बात कर रहे थे कि मंडला में मेडिकल की व्यवस्था ऐसी थी कि किसी का प्रसूति होना था, किसी को अगर गर्भ धारण होता था और उसके डिलीवरी के लिए लोग खाट में उठा के लेके आते थे। अगर किसी के घर का बच्चा बीमार होता है तो माताएं और पिता पोटली में पीछे बांध के और जिला चिकित्सालय लेके आती थी। आज हमने सड़क बनाई, हमने 108 एम्बुलेंस दी, हमने मेडिकल कॉलेज दिया, हमने डायलिसिस मशीन दी, हमने 2 चिकित्सालय में 100 बेड, हमने ऑक्सीजन प्लांट दिया। तो ये जो हम काम कर रहे हैं ये लोगों को दिख रहा है और उसी के कारण भारतीय जनता पार्टी को देश और प्रदेश में, जिले में जो समर्थन मिल रहा है ये विकास का समर्थन है। जहां तक ट्राइबल संस्कृति की बात है तो हमने रामनगर में इन महापुरुषों के साथ माननीय सांसद जी के प्रयास से देश का इतना बड़ा आदिवासी महोत्सव होता है जिसमें यशस्वी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2018 में शिरकत करें। ये उस स्तर का आयोजन है। इसमें उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी आए, तमाम स्टेट के मिनिस्टर्स आए। बिल्कुल, वो कार्यक्रम भी हमने देखा और हम आप कहना ये चाह रहे हैं कि मैं एक थोड़ी सी बात और कंप्लीट कर लूं, उस पे हम बेस बनाते हैं हमारे ट्राइबल्स के डेवलपमेंट का। हम वहाँ पे मिलेट्स की प्रदर्शनी लगाते हैं, यहाँ के स्व उत्पादन जो चीज़ें होती हैं, यहाँ के लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करते हैं। तो ऐसे काम जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, उसका परिणाम है कि आज हम सत्ता में बैठे हैं और लगातार जनता की आकांक्षाओं पे पूरा उतर रहे हैं। हमारे सेशन में दोनों ही जो मेहमान हैं वो संगठन के से जुड़े हुए हैं। चूँकि मरसकोले जी कांग्रेस पार्टी के कमान यहाँ पर संगठन की संभाल रहे हैं, तो वहीं झा साहब जो है वो जिला उपाध्यक्ष हैं। तो संगठन क्या भूमिका अब यहाँ पर निभाने जा रहा है? चूँकि आप दोनों ही पार्टियाँ बात तो मंडला के विकास की करती हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना ज़रूरी है। तो संगठन का क्या किरदार आगामी कुछ समय में होगा आप लोगों का? हालांकि चुनाव में वक्त है अभी मंडला में भी। निश्चित रूप से संगठन की अपनी जो भूमिका होती है वो सरकार बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो निश्चित रूप से संगठन के माध्यम से जहां पर हम क्षेत्र में एक अवेयरनेस की बात करते हैं, जनता के उन विषयों को सुनते हैं कि उनसे आखिर विकास के मॉडल में छूटा क्या है, क्या कमी उनमें रह जाती है, उन पर उन कमियों को दूर करने के लिए जहां पर हम अपने माध्यम से सरकारों के सामने जाके उनके लिए हम आवेदन भी देते हैं, उन लोगों के साथ भी हम खड़े रहते हैं कि जो सरकारें जहां भूल जाती है कि उन्होंने जो वादे किए हैं, तो निश्चित रूप से उन वादों के लिए हम एक कुंडी खटखटा के उन वादों पर हम उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाते हैं। हमारी अपनी भी जिम्मेदारी है, एक राजनीतिक संगठन के होने के नाते आज हम जरूर विपक्ष में हो सकते हैं, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी है कि जनता की आवाज़ सुनना, जनता की बात को सुनना और हमारे माध्यम से लिंक होके सरकारों तक वो बात पहुंचाना, प्रशासन के बीच में वो बात पहुंचाना, ये हमारी एक जिम्मेदारी है। कहीं ना कहीं ये हमारा नींव आने वाले समय में हमारे लिए सरकार बनाने का रास्ता तय करेगा।
ये एक जो मुख्य विषय है, जैसे मैं अभी एक उदाहरण देना चाहूँगा कि अभी पानी की एक समस्या है जो विकराल रूप आज से हमारी खुद मंत्री जी हैं, यहाँ पर पीएचई के मंत्री हैं, लेकिन अभी से हमारे यहाँ पानी के पीने की समस्या इतना विकराल रूप ले रहा है और इसमें जनसुनवाई से लेके लोगों का जहाँ पर चक्का जाम जैसी स्थितियाँ आ रही हैं, निश्चित रूप से हम मंत्री जी से लेके कलेक्टर से लेके शासन तक हम ये कहते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी समझें कि मंडला जैसी जगह पर पीने पानी की आवश्यकता, जहां अनइवन सरफेस है, फ्लोराइड जैसा जोन है, दूर दराज में पानी के पीने की पानी की दिक्कत है, नल जल एक बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार की वजह से अभी तमाम इन्हीं मुद्दों पर पानी नहीं हो पा रहा है। तमाम इन्हीं मुद्दों पर हमने बातचीत भी की और मंत्री जी ने कहा कि 2027 जो है वो तमाम योजनाओं को क्रियान्वित अंतिम तौर पर करने की तारीख होगी, जो अधिकतम जो लंबित योजना है वो भी 2027 में पूरी कर ली जाएंगी।